दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल में जो वहाँ की जामा मस्जिद है, उसके बारे में जो विवाद खड़ा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी घटना सामने ऐसी आई कि वहाँ 19 नवंबर को यानी करीब पिछले हफ्ते एक हरि शंकर जैन है। उन्होंने कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया 19 नवंबर को। और जैसे ही मुकदमा दायर किया गया, जज साहब ने उसको तुरंत सुनवाई के लिए ले लिया। अब ये पहली तो आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ मुकदमे सालों साल तक लंबित रहते हैं, तारीख पे तारीख का मामला होता है। इसको तुरंत उठा लिया गया और जज साहब ने विपक्ष की बात सुने बगैर इस पे अपना कह दिया कि ये मस्जिद का सर्वे करवाया जाए। और आनंद फानंद में उन्होंने वहाँ एक टीम बनाई जो जाके मस्जिद का सर्वे करेगी। मस्जिद का सर्वे पहले वो शनिवार को गए, उस समय अंधेरा हो चुका था। और दूसरे दिन सुबह वो फिर से गए। दूसरे दिन सुबह जब ये टीम गई सर्वे करने, उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो हिंदू प्रकार के नारे लगा रहे थे। शायद जय श्री राम या मंदिर वहीं बनाएंगे तो नहीं होगा शायद, पर जय श्री राम वगैरह के नारे लग रहे थे। अब दूसरे दिन जब ये जा रहे थे तो उन्होंने आग्रह किया, उन्होंने कहा कि भाई इस मस्जिद में जो हौज है उसका पानी खाली किया जाए। तो स्थानीय लोगों ने कहा भाई इसको हौज हौज की गहराई नापने के लिए पानी निकालने की क्या जरूरत है, आप एक लकड़ी से उसको नाप लो। अब इसी दौरान ये सब जब चल रहा था, एक अफवाह उड़ी कि ये जो मस्जिद है उसको खोदा जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। और इसके कारण एक बहुत बड़ी भीड़ वहां आ गई, जिसने आने के कारण उसमें और पुलिस में मुठभेड़ हुई और उसके कारण 4 मुसलमान मारे गए। अब पुलिस का दावा है कि ये उनकी गोलियों से नहीं मारे गए, ये देसी कट्टा से मारे गए हैं। अब कई लोगों का ये भी कहना है कि देसी कट्टा तो किसी के पास भी हो सकता है, पुलिस के पास भी हो सकता है। कई लोगों का कहना है इसकी विस्तृत जांच होने की बाकी है। अब ये जब करीब 4-5 लोग मारे गए तो एक पूरे देश में एक प्रकार से हंगामा हो गया। और उसी के साथ साथ अखिलेश यादव यूपी के चीफ मिनिस्टर ने एक बात कही कि ये इलेक्शन वगैरह को छिपाने के लिए इस प्रकार की इस दंगे करवाए जा रहे हैं। वैसे भी हम जानते हैं ये दंगे करवाने का उद्देश्य यही रहता है कि उससे धर्म के नाम की राजनीति करने वाली पार्टी, धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी ये पहले से मजबूत हो जाए। और ऐसी बात कईयों ने और भी कही। अब जहाँ तक जो मुकदमा था वो ऐसा था कि ये जो यहाँ की संभल की जामा मस्जिद है, ये यहाँ पहले हरिहर का मंदिर था जो सृष्टि के बनने के बाद बनाया गया था। और यही भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है, ऐसी भी एक कई बात कही जाती है। अब इस यहाँ तक मस्जिद का सवाल है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है और ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ये पूरी दुनिया के हिसाब से एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होना चाहिए। और जहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे का सवाल है, उसमें ऐसे स्थलों पर जो 400 साल पुराने हैं, 500 साल पुराने हैं, उनका पूरा पूरा स्वामित्व होता है, पूरा पूरा अधिकार होता है और दूसरा कोई भी उसको छेड़छाड़ उससे नहीं कर सकता। और यहाँ यही दावा था कि भाई इसको यहाँ तो पहले मंदिर था तो मंदिर बनना चाहिए। ये यहाँ जो पैटर्न चालू हो गया है। अब यहाँ बता दूं कि जब जज साहब ने कोर्ट हियरिंग के लिए लिया तो शायद वो भूल गए कि 1991 में पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था। कानून ये था प्रोटेक्शन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी जो धार्मिक स्थल हैं उनको सुरक्षा का जो कानून है। और उसके अनुसार से 15 अगस्त 1947 में जो धर्म की जगह जिस प्रकार से थी उसको बदला नहीं जा सकता। अब इसमें पहले तो सेंध लगाई, इस कानून में सेंध लगाई जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जो अभी अभी रिटायर हुए हैं। उनके पास जब काशी का केस आया तो उन्होंने इसमें सेंध लगा दी कि भाई इसका सर्वे कर सकते हैं
लोगों को जानने का अधिकार है कि यहाँ पहले क्या था। अब जब एक कानून है कि आप 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी धार्मिक स्थल का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और उसका एक अपवाद रखा गया था बाबरी मस्जिद के मामले में। अब जब ये अपवाद आ गया तो उसी के आधार पे काशी में सर्वे चालू हो गया। वो जो अंदर का फव्वारा था उसको शिवलिंग कहकर इस प्रकार से बात की गई। और ये सर्वे में दोनों प्रकार के पक्ष आते हैं। निश्चित रूप से एक अभी तो हिंदू सेना नाम का एक संगठन बना है जिसके आधार पे ये मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। काशी मथुरा में चल रहा है विवाद, अभी संभल में भी आ गया। और इन लोगों का दावा है संभल की मस्जिद के बारे में कि 1529 में बाबर ने इस मस्जिद को तोड़वाया था, इस मंदिर को तोड़वाया था और वहां मस्जिद बनाई। अब ये उसी प्रकार का दावा है जो पहले बाबरी मस्जिद के मामले में इन्होंने किया। कहा कि भाई यहाँ तो पहले भगवान राम का मंदिर था और यहाँ उस प्रकार का जजमेंट आया। तो खैर अयोध्या बाबरी को तो इस कानून के बाहर रखा गया, और हमने देखा किस प्रकार से अयोध्या की एक घटना किस प्रकार से इसने पूरे देश में दहशत मचा दी। और पहले एक आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली। उस यात्रा में राम मंदिर निर्माण की यात्रा थी, और उस यात्रा में यात्रा आगे चलती थी, पीछे दंगे होते थे, खून की नदियां बहती थी। और उसके बाद बीजेपी की जो ताकत है उसके आधार पर उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, और बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद जगह जगह दंगे हुए। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे दंगे और फसाद की प्रक्रिया के बाद बीजेपी की राजनीतिक ताकत बढ़ने लगी। पहले जो 2 एमपी की सीटों पे थे वो पहले 89 पे गए, फिर 100 से ऊपर गए, और फिर 1996 में उनकी सरकार पहली बार केंद्र में बनी। तो एक फॉर्मूला हो गया कि आप मस्जिद पे विवाद खड़ा करो, और मस्जिद पे विवाद खड़ा करने के बाद जैसे अयोध्या में तो मस्जिद को तोड़ो और वहाँ एक राम मंदिर बनाओ, और इसके माध्यम से समाज का ध्रुवीकरण, मुसलमानों का दानवीकरण, मुसलमानों को बदनामी कि भाई मुसलमान राजा तो यहाँ आके उन्होंने मंदिर तोड़े और हिंदू धर्म का अपमान किया। इस बात को उन्होंने जन चेतना में बैठाने का पूरा पूरा काम किया, क्योंकि इनके सहयोगी संगठन जो हैं, जो आरएसएस का पूरा बड़ा कंबाइन है जिसको एक संघ परिवार कहते हैं, उसके सब लोगों ने इस प्रकार की बातों को समाज में फैलाना चालू कर दिया। अब आज जब हम देखते हैं तो आज करीब 15-16 मस्जिदों पर इस प्रकार के दावे हो रहे हैं। और तो हर अजमेर की दरगाह शरीफ, जहाँ भारत के प्रधानमंत्री हर साल चादर भेजते हैं, चादर चढ़ाते हैं, उसमें भी कहा गया है कि यहाँ पहले एक शिव मंदिर था। तो ये अजमेर का उदाहरण है, और अलग अलग शहरों में जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उसके बारे में इस प्रकार की बात कह सकते हैं। मुझे याद आता है कि जब बाबरी मस्जिद का सवाल खड़ा हुआ था तो सबसे पहले कई लोगों ने कहा ठीक है, बाबरी मस्जिद का जो निर्णय आया ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ये मंदिर मस्जिद की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी 1991 का कानून है। और कई लोगों ने उस समय भी ये पक्ष रखा सामने कि इससे एक अगर मस्जिद को इन्होंने तोड़ा तो उसके लिए उनके लिए एक रास्ता खुल जाएगा देश की अलग अलग मस्जिदों को तोड़ने के लिए। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय कर दूं कि बाबरी मस्जिद के बारे में जब जजमेंट आया तो उसके जजमेंट में ये जो जज लोगों ने उसको न्याय दिया, उन्होंने कहा 1991 का कानून बहुत अच्छा है, ये देश की सुरक्षा करेगा सांप्रदायिक दंगों से। अब ये तो बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने जजमेंट में ये कहा, पर जजमेंट कैसे दिया गया वो चंद्रचूड़ जी ने बताया। चंद्रचूड़ जी ने बताया कि ये 3 महीने से मामला मेरे पास था। तो वो भी एक सदस्य थे इस जो जज बेंच बनी अयोध्या के निर्णय में। तो उसमें उन्होंने कहा मुझे सोचना था, तो मैं भगवान के सामने बैठा और उन्होंने मुझे दिशा निर्देश दिया जिसके आधार पर उन्होंने ये फैसला दिया। और फैसले का आधार क्या होना चाहिए? फैसले का आधार तर्क होना चाहिए, फैसले का आधार होना चाहिए जो सबूत आपके पास है। और जजमेंट में ये भी कहा गया
कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मस्जिद के नीचे पहले मंदिर था। आपको एक बात और भी बता दूं, इससे भी आगे चढ़कर जब यहाँ की खुदाई हुई अयोध्या की, तो वहां मंदिर के अवशेष तो नहीं मिले, पर बुद्ध विहार के अवशेष मिले। अब एक प्रकार का पैटर्न बन गया है कि जगह जगह, जैसे चंद्रचूड़ ने वो जो एक बहुत गलत बयान, गलत ही कहा जाएगा कि भाई, अब जब आपको 1991 का जजमेंट मंजूर, का कानून मंजूर है, स्थलों में कोई हेर फेर नहीं हो सकता, तो फिर आप सर्वे करके क्या करेंगे? ये तो सरल सी बात है। कानून के अनुसार से कोई जगह को बदला नहीं जा सकता, तो आप ये क्यों क्या कर रहे हैं? ये एक बड़ी बात लोगों के सामने आना चाहिए। ये समझना चाहिए कि किसी भी धार्मिक स्थल का सर्वे गलत है। ये नफरत की नींव डालता है, हिंसा की नींव डालता है, और उसके बाद जो होता है वो भी हमने देखा संभल में किस प्रकार से 5 लोग मारे गए। आगे एक एक अगर इस शहर का लेंगे तो हम फिर यही करते रह सकते हैं। ये तो किस्मत की बात है कि बुद्ध धर्म के अनुयायी ये दावा नहीं कर रहे कि इस मंदिर के नीचे बुद्ध विहार है, उस मंदिर के नीचे बुद्ध विहार है। चीजों के पीछे पड़े रहेंगे तो हम देश की प्रगति कभी नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोगों को आगे काम हो गया है, जैसे हिंदू सेना का, जगह जगह मस्जिद को ढूंढो और ये बताने की कोशिश करो किस प्रकार यहाँ पहले एक मंदिर था और उसको तोड़ना जरूरी है। लोगों की भावनाएं भड़काओ और उन भावनाओं के आधार पे आगे की राजनीति की रोटियां सेकिए। ये इस प्रकार की चीजें जो हैं, उनको मेरे ख्याल से पूर्ण विराम मिलना चाहिए। ये जस्टिस खन्ना जो अभी नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उन्होंने अच्छा जजमेंट दिया कि ये सर्वे की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में रहना चाहिए, और फिर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए जब तक ये केस ऊंची अदालत में, हाई कोर्ट में सुना नहीं जाता। और मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यायपालिका, जैसे लोग पहले कहते थे पुलिस हमारे साथ है, अब कई लोग ये भी कहने लग जाएंगे कि न्यायपालिका हमारे साथ है, और वो एक प्रकार की बड़ी प्रक्रिया को देश में चालू कर देंगे जिसमें तोड़ फाड़ और ये सब चीजें आम हो जाएंगी। तो हमें उम्मीद करना चाहिए कि संभल के मामले को यहीं एक प्रकार से रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। इससे अलग परे जाकर ये बात करना चाहिए, ये सर्वे करना चाहिए कि देश में गरीबी कैसे बढ़ रही, भुखमरी कैसे बढ़ रही, बीमारी कैसे बढ़ रही, इस बात पर ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। तो इस जो अभी जो संभल में चल रहा है, उसकी पूरी पूरी निंदा करते हुए न्यायपालिका से भी अपील है कि ऐसे मुद्दों को यही खारिज कर देना चाहिए कि 1991 का जो पार्लियामेंट का द्वारा प्रस्तुत कानून है, वो कानून लागू होना चाहिए। और इसके बाद किसी भी धार्मिक स्थल का सर्वे या उस पर जो कोई दावा करता है, उसको पूरी तौर से रिजेक्ट करके ऐसे मामलों को अदालत से फेंक दिया जाना चाहिए। और इसके उलट अगर कुछ होगा तो देश फिर से वैसे संकट में डूब जाएगा जैसे कि बाबरी मस्जिद के ध्वंस होने के बाद हुआ, और ये हमें काफी पीछे की दिशा में धकेल देगा। पीछे की दिशा में धकेलने के बदले हमें आगे प्रगति का सोचना चाहिए और ऐसे सर्वे करना चाहिए जो समाज की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझसे सहमत होंगे। सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।